मेरी बुआ का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर में रख लिया, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। पति बाहर शहर में रहते थे। पति से बात की तो वह भी मान गए। मेरी बुआ का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। एक रात उसने मुझे अगर बाजार से कुछ भी लाना होता तो वह ला कर देता था। फिर एक दिन मैं बीमार हो गई और मेरी बुआ का बेटा कहता कि आप अब आराम कर लो। रात को वह मुझे दूध के साथ दवाई खिलाकर चला जाता। जब सुबह होती तो मुझे बहुत सुकून होता था। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। मेरी तो जान ही निकल गई और आसमान मेरे सर पर आकर गिर गया। मैं हैरानी से डॉक्टर की तरफ देख रही थी, जो मुझे ऐसा झटका दे चुका था। मेरी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी। ऐसा कैसे मुमकिन था, मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि आपको कोई ज़रूर गलतफहमी है, मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। और वे मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मेरे सामने मेरी रिपोर्ट्स रख कहने लगे कि 3 साल से तो आप मुझसे इस चीज़ का इलाज करवा रही हैं और अब आपको ऊपर वाले ने खुशखबरी सुनाई है। अब आपको भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर बदहवास हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ जाएगा। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे पति की नौकरी बाहर शहर में ही लग गई थी। वह साल के कुछ महीनों के लिए घर आते थे। उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस दौरान उम्मीद से हो जाऊं, ताकि मेरा दिल बच्चों में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था, इसलिए मैंने डॉक्टर से कुछ नहीं कहा। यश मेरा भाई था, मेरी छोटी बुआ का बेटा था। मैं अपनी सोच में जी रही थी कि सामने से अपना घर का गेट देखकर मेरे कदम वहीं पर रुक गए। मैं गम में इस तरह डूब चुकी थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस हो रही थी। मैंने दरवाजे की बेल बजाई। यश ने ही दरवाज़ा खोला। मैं घर के अंदर आ गई। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि आज आपने इतनी देर क्यों कर दी। मैंने पहले तो आपके आने का इंतज़ार किया, लेकिन फिर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने खाना खा लिया। आपके लिए खाना लगा दूं। वह मुझसे बात करता था। मेरी सबसे छोटी बुआ का बेटा था, जो कि पढ़ने के लिए यहाँ आ गया था। पिछले कई महीनों से यहाँ मेरे पास रह रहा था। मेरे पति को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। वह यश के बारे में सब कुछ जानते थे। वे तो बहुत खुश थे कि उन्हें मेरी फिक्र नहीं रहेगी। यश ने कहा कि आप कहाँ खो गई। सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा कि कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है और मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं यश से कहकर अपने कमरे में चली गई, अपनी रिपोर्ट दराज में रखी और अपने विचार लिए बेड पर बैठ गई। मैं यश के बारे में सोच रही थी कि वह ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बुआ का ससुराल काफ़ी दूर था और वह गांव जहां दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं था। इसलिए मेरी बुआ ने कहा कि आप इसको अपने पास रख लो, वह यहाँ अच्छे से पढ़ लेगा। और यश मेरे भाई जैसा था, मैं उस पर शक भी नहीं कर सकती थी। मैंने अपना सर दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिनों से यश मुझे दूध के साथ दवा देता था, जिसे मैं खाकर गहरी नींद में सो जाती और सुबह जब उठती तो बहुत खुश होती थी। क्या यह मुझे नींद की दवा देता है, फिर मेरे सोने के बाद कुछ करता है? तब तक आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे। मेरे अंदर घुटन बढ़ती जा रही थी। क्या सगे रिश्ते इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि उन्हें कुछ नज़र नहीं आता? मैं उसकी बहन हूँ, यानी कि उसकी माँ की भतीजी। वह कैसे मेरे बारे में ऐसा सोच सकता है? कैसे उसका दिल ऐसा करने के लिए मान सकता है? मैं बहुत रो रही थी, जिसका अंदाज़ा शायद कोई लगा भी नहीं सकता था। मैं एक तरह से पागल हो चुकी थी। अब मुझे उसका बचपन याद आने लगा, जब बुआ के साथ वह मेरे मायके वाले घर में आता था तो मेरी गोद में उसका सारा वक्त गुजरता था। मैं अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटी थी और यश भी सबसे पहली औलाद था, इसलिए मायके में उसका सबसे ज़्यादा वक्त मेरे साथ गुजरा था। जब मेरी शादी होने वाली थी तो वह नया नया कॉलेज में गया था। मुझे बहुत चिढ़ाया करता था कि आप इतनी खूबसूरत हैं और कहाँ आपके पति लंबे चौड़े जवान हैं
और ऊपर से गुस्से वाले भी हैं। ये आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके साथ तो मुझ जैसा कोई स्मार्ट लड़का ही अच्छा लगेगा। हर वक्त वह मुझे मेरे पति के नाम से छेड़ता रहता और मजाक करता रहता था। मैं उसे बस यूं ही घूरती रहती थी। जब वह यहाँ आया तो मुझसे ज़्यादा देर तक बातें करता रहता था और मजाक करता था। मुझसे कहता था कि परी, मुझे लगता है कि जीजू ने परदेश में किसी अंग्रेजन से शादी कर ली है, तभी तो वापस आने का नाम ही नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो वह हंसने लगता। उसे देखकर मुझे ऐसा लगता था कि वह मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत कर भी नहीं सकता। मैं इसी सोच में डूबी थी कि तभी यश मेरे कमरे का दरवाज़ा बजाकर अंदर आ गया और अब उसके हाथ में वही दूध का गिलास और दवाई थी। वह बड़े नॉर्मल अंदाज से मेरे सामने बैठ गया, लेकिन उसके बैठते ही मैं डर के पीछे हट गई। जाहिर सी बात है, मैंने जो डॉक्टर से सुना था, मेरी जगह कोई और भी होता तो इस वक्त डर ही जाता। वह मुझे यूँ डरा हुआ देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, क्या बात है, आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? सब कुछ ठीक है ना? यह दूध पी लो और आराम कीजिए। जैसे ही उसने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया तो मैंने उसके हाथों से लेकर उसे साइड कर दिया। मैंने उससे गुस्से में कहा कि जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मैं जानती थी कि अब वह मेरे पास बैठकर अपने पढ़ाई की किस्से सुनाएगा। तब तक मेरी आंखें नींद से चूर ना हो जाएंगी। वह उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे इस रवैये से वह घबरा गया और वह भी हैरान था। मेरे रूखे व्यवहार से वह परेशान हुआ। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामा वह मेरे सामने रच रहा था, जैसे वह बहुत मासूम हो, अनजान हो और नेक हो। मेरे दिमाग में यह सब चल ही रहा था। फिर मैंने कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे तुम बिल्कुल भी जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरी बातों के सामने वह चुप था और उठकर कमरे से दरवाजे तक चला गया और दूध वहीं रख गया। मैं यही जानना चाहती थी कि मुझे दूध और दवाई खिलाकर वह कौन सा काम करता है। मैंने वह दूध का गिलास लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और दवाइयाँ दराज में रख ली। फिर मैं लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतज़ार था जब यह मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था। उसका इंतज़ार करके मैं थक चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी। इसलिए सोचा कि खुद ही देखूं वह क्या कर रहा है। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकली तो सहन खाली था। सामने वाला कमरा यश का था। मैंने आहिस्ता से जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए। मैंने तो उसके कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया और दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मुझे उस वक्त याद आया जब मुझे पहली बार मेरी बुआ का फ़ोन आया था। वह कहने लगी कि यह बाहर पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं इस हक में नहीं हूँ कि उसे हॉस्टल में रहने के लिए इजाज़त दे दूँ। वहाँ किस किस्म के नौजवान होते हैं। मेरा यह सीधा साधा कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरी नशों का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो हमने कैसे उसकी देखभाल की है। अगर तुम इसे अपने घर में रख लोगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। उस वक्त मैंने बड़ी हमदर्दी दिखाते हुए हामी भर ली। मेरा भाई ही नहीं, बेटा भी है, और मेरा वही भाई इस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी बुआ दिल की मरीज है। अगर वह यह सब जानती कि यश ने मेरे साथ क्या किया, सुनते ही मर जाती। लेकिन मैंने सोच लिया कि मैं यश को सुबह कह दूंगी कि अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और कर ले। मैं उसे अपने घर में नहीं रख सकती। मैंने अपने कमरे को लॉक किया और सो गई। सुबह उठकर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा यश मुझे बहुत गुस्से में देख रहा था और बोला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। मैं परेशान हो गया था कि कहीं आप बेहोश ना हो गई हो, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा था। आप प्लीज़ दरवाज़ा लॉक ना किया करें। मैंने कहा कि मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत ही गुस्से भरे लहजे में कहा
और कमरे से बाहर चली गई। मैंने नाश्ता खाया और फिर पड़ोस में एक सहेली के घर चली गई। फिर मैंने उससे कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे अबॉर्शन करवाना है, इसलिए तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। वह मेरी बात मान गई। मैं मेरी डॉक्टर के पास नहीं गई थी, बल्कि अलग एक लोडी डॉक्टर के पास गई और कहा कि मेरा यह काम आराम से कर दें तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दूंगी। वह डॉक्टर मान गई। मैंने घर पर आते ही यश से कहा कि मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती, इसलिए 2-3 दिन में अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले। मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गया। आप यह क्या कह रही हैं? मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊंगा? मेरा मसला नहीं है, मैं कहीं भी रह लूँगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी? मुझे यह मेरे लिए फिक्रमंदी भी दिख रही थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे आने से पहले अकेली ही रहती थी, जल्द से जल्द अपना इंतज़ाम कर लो। वह जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान जरूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। कमरे को लॉक करके सोई थी। कुछ देर में सो गई, फिर मुझे कुछ होश नहीं आया। रात को जब मेरी आंखें खुली तो मुझे लगा कि बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था, इतना अंधेरा कि मैं उस इंसान को नहीं देख पा रही थी। बस यह नज़र आ रहा था कि मेरे बराबर में कोई सो रहा है। मैं बुरी तरह से डर गई। मुझे जल्दबाजी में कुछ लगा तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल मेरे बराबर में लेटा वह इंसान उठकर बेड पर बैठ गया। इससे पहले कि मैं बेड से उठकर जाती, उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा, और इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई तरीका सोचती, उस इंसान ने साइड टेबल पर रखा लैंप ऑन कर दिया। उस इंसान को देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मेरे सामने मेरे पति थे। वह कब आ गए पता ही नहीं चला। बिना कुछ बताए वह अचानक से आ गए थे। वह मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा, यश ने दरवाज़ा खोला और उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूं, लेकिन जब कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। खिड़की के रास्ते मुझे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी, यहाँ कौन सा कोई गैर था जो तुम दरवाज़ा लॉक करके सोई थी। मैं अपने पति की बात का क्या जवाब देती। मैं बहुत ही उदास हो गई, इसलिए उन्हें गले लगाकर बहुत रोने लगी। वे मुझे यूँ रोता देखकर समझे कि मैं उनके बिना उदास हो गई हूँ, इसलिए उन्हें अचानक सामने पाकर मैं रोने लग गई। लेकिन हकीकत को मैं जानती थी कि मुझ पर क्या गुजर रही थी। सुबह जब उठी तो मेरे पति भी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने जाना था, लेकिन मेरे पति की मौजूदगी में यह मुमकिन ही नहीं था। अब मैं यह सोचकर परेशान थी कि मैं पति से क्या बात करूं, कैसे बात छुपाऊंगी। मैं परेशान होकर लॉन में बैठी थी। तभी यश किचन से निकला। वह अपने लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख रहा था और मुझे देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, दीदी कैसा लगा आपको जीजू का सरप्राइज। मैंने उसे नफरत से देखा और उससे कहा कि किस कदर ढीठ हो, ड्रामेबाज इंसान। तुम ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ दीदी कहते हो और दूसरी तरफ। यह सब कहकर मैं थक चुकी थी, इसलिए बिना सोचे जो भी मुंह में आया उसे कहना शुरू कर दिया, और वह ऐसा ढीठ था कि अभी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा कि दीदी आप यह क्या कह रही हैं? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मैंने ऐसा क्या किया जो आप इस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं? यश की बात पर मैंने उसे देखा और अपने कमरे में चली गई, और मेरे पति भी सो रहे थे। मैंने दराज से अपनी रिपोर्ट निकाली और कमरे से बाहर आकर यश के मुंह पर मारी, जो उसके चेहरे से टकराकर जमीन पर गिर गई, और कहा, इसको देखो और पढ़ो। अपना गंदा चेहरा लेकर मेरे पति के उठने से पहले दफा हो जाओ। मैंने गुस्से से दबी आवाज में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति को इस बात का पता चले। यश ने जमीन से उठाकर रिपोर्ट खोली
और जैसे ही उसने वह रिपोर्ट पढ़ी, उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। इससे पहले कि वह मुझे कुछ बोलता, मेरे पति भी वहां पर आ गए। पता नहीं कैसे, लेकिन वे सीधा यश के पास गए और उसके हाथ से वह रिपोर्ट लेकर पढ़ने लगे। उन्हें देखकर तो मेरी जान जैसे मेरे जिस्म से जुदा हो गई। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरा पति मुझे तलाक दे देगा। मैं बुरी तरह से चक्कर खाकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे पति बड़ी हैरानी से मुझे देख रहे थे। मेरी तो जान ही निकल गई थी। यश भी वहीं खड़ा था। मैं अपने पति को देखकर रोने लगी। मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है। यश मुझे नींद की दवाई देता था। मुझे कुछ पता नहीं है। भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी। मैं हाथ जोड़ते हुए अपने पति से माफी मांग रही थी। वह मेरे पास आए और मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगे कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे सारे टेस्ट दोबारा करवाऊंगा। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारी रिपोर्ट से बदल गई थी। ना ही यश ने ऐसा कुछ किया है। उसके चरित्र पर शक मत करो। बस यह गलत रिपोर्ट की अदला बदली है। यह सब गलतफहमी है। यश की तरफ जब मेरी नजर पड़ी तो वह रो रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया और कहने लगा, आपने सोच भी कैसे लिया मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैंने अपनी बहन में और आप में कोई फर्क नहीं देखा। मैंने तो कभी किसी गैर लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा। तो आप तो मेरी बहन हैं। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें नशे की सिगरेट पीते भी देखा था। वह कहने लगा कि मैं नशे की सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता, लेकिन हाँ, कभी कभार सिगरेट जरूर अपने कमरे को बंद करके पी लेता हूँ। मैं आपका ख्याल इसलिए रखता था क्योंकि मैंने अपना बचपन आपकी गोद में गुजारा है। इसलिए जैसे मैं अपनी माँ के लिए खाना पीना और दवा का ख्याल रखता था, आपका भी रखने लगा। मुझे पता होता कि मेरी वजह से आपको तकलीफ होती है तो मैं कभी यहाँ आता ही नहीं। वह रो रो कर ये बातें कह रहा था। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया कि क्या क्या मैं अपने भाई के खिलाफ सोच रही थी। मेरे दिमाग में यह ख्याल नहीं आया कि अक्सर रिपोर्ट भी गलत निकल जाती है। काश मैंने एक बार दोबारा रिपोर्ट टेस्ट करवा लिया होता तो ऐसा नहीं होता।